ये महकमे को खींचे, हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो है ना कहते हैं जी आप जाएं, हम आ रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। तो हमारे जो बच्चे जो बीमार हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो करें। हमारे घरों में पानी भरा पड़ा है। कोई सफाई नहीं है, रहमान रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त पैनोरामा की बैक साइड पे मौजूद है, जहाँ पे बड़ी ही मतवसत आबादी यहाँ पे रहाइश पजीर है और जिनके बहुत से सुलगते हुए मसाइल और मानसून का आगाज़ हो चुका है। और मानसून के आगाज़ के होते ही यहाँ पे गलियां जो है वो नदी नालों का तस्वर बयान करती हुई नज़र आती हैं। तो अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे आया कौन कौन से मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। कारपोरेशन, सफाई सुथराई और सीवरेज का नाकस निज़ाम और 6-6 फुट पानी यहाँ पे खड़ा है। 3-3 दिन घरों से नहीं निकलना मुश्किल हो जाता है। तो गंदा नाला भी इनके करीब है, जो कि पैनोरामा सेंटर का नाला है, और वो भी ओवर फ्लड होने का जो है वो अंदेशा है यहाँ पे। तो हमारे साथ इलाके के मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही तंगदस्ती में यहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे आया वो क्या कहते हैं। देखें जी सर, यहाँ पे पहले मसला ये है कि हमारे जो काउंसलर साहब हैं उनके घर ये सारी आवाम गई है, लेकिन वो अंदर से ये जो नदीम साहब जी, ठीक है जी, नदीम कुर्बान साहब। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना यहाँ पे कारपोरेशन की तवज्जो है, ना दूसरे महकमे की तवज्जो है। हमारे आप घर के आगे देखें, 3 महीने से ये पानी जो है ना हमारा बाहर आया हुआ है, और मच्छर उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैली हुई हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमें अपनी हुकूमत से गुजारिश है कि आप हमारी तरफ, ये गरीब आदमियों की तरफ थोड़ी तवज्जो करें। ये महकमे को खींचे, हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो है ना कहते हैं जी आप जाएं, हम आ रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। तो हमारे जो बच्चे जो बीमार हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो करें। हमारे घरों में पानी भरा पड़ा है, कोई तवज्जो नहीं है। ये देखें जी, हमने वकास बिरयानी की तरफ से दरख्वास्त दी थी। ये देखें पूरे महल्ले के सैन है, ये पूरे महल्ले के सैन है। ये महकमे वाले आए हैं, उन्होंने जनाब इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं करी। हालांकि उन्होंने कहा था हम आपके पास जुर्माना करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं करी। उसकी वजह से ना पूरे महल्ला जो है ना इस टाइम पे टेंशन में है। जब से वो यहाँ पर आए, उनके घर में से जहाँ पे ये पकवाई करते हैं वहाँ पे धुआं इतना होता है, पूरा महल्ला बीमार हो रहा है। आप उसकी तवज्जो कर सकते हैं। आप अगर आप कहें तो हम कैमरे पर भी दिखा सकते हैं धुआँ जी। इसके बारे में आप सोचें, ये कारोबारी जगह नहीं है, ये रिहाइश की जगह सारी। आलूदगी की बहुत परेशानी है, बहुत बीमारी फैली पई है। छोटे छोटे बच्चे जेड़े वो बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। लंघना मुश्किल हो गया इतों। जब बंदा बाहर नमाज से जावे तो फिर ही इतों बंदा नहीं लंघ सकता। कितनी देर से ये मसला जारी है? ये कम अज कम 2-3 महीने 4 हो गए जी। एरिया बीमारी फैल रही है जी, इसे हमें तहफ़्फ़ुज़ ले जाए, बस महकमों की तरफ तवज्जो दे, बस हमारा ये मसला है। आने जाने में बड़ी बहुत परेशानी है जी। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये क्या हाल है, बोले आप। क्या हाल है, हमें प्रॉब्लम बड़ी है जी यहाँ पर। यहाँ पे तकरीबन 4-5 महीने हो गए ये गटरों का पानी जो है ना भरा रहता है, और ज़रा सी बारिश आती है तो गली भर जाती है और घरों में पानी शामिल हो जाता है, और हमारा जो खाना पीना है वो भी सारा ख़राब हो जाता है। और बच्चे हमारे इतने बीमार हो गए, बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा है और मक्खी बेतहाशा हो चुकी है। यहाँ पे किसी को हैज़ा हो रहा है, किसी को मोशन लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं, किसी को बुखार चढ़ रहा है। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 6 के 6 बीमार पड़े हुए हैं इस टाइम। और ये नाला बना कर गए हैं, यहाँ पे गंदगी इतनी डाल गए हैं, वो रेस सारा पूरी गली भर गई है हमारी रेस और ये दरख्तों से। और नाला बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि उसमें उन्होंने ना बहुत ज़्यादा वो डाल चुके हैं तोड़े मिट्टी के, तो उसकी वजह से पानी बाहर आ जाता है। गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपकी मेहरबानी कि हमारे इस मसले हल करें। बिडर रोड पे देखें आगे विक्टोरिया पार्क और पैनोरामा की बैक साइड पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 2-3 बच्चे भी गिर चुके हैं, उनकी हड्डियाँ, ये भी एक बच्चा सामने बैठा हुआ ये भी गिरा है, इसकी भी हड्डी टूट गई थी फिसल के, और बहुत ज़्यादा हम परेशान और तंगी बहुत ज़्यादा है हमें।
और इतनी ज़्यादा ताफून फैला हुआ है कि बदबू में घरों में भी हम सांस नहीं ले सकते, इतनी स्मेल आ रही है। खाना पीना हराम आया है। हाँ जी। कोई सफाई नहीं है, कोई बिल्कुल, आज इनका ये सवालिया निशान हुकूमत पंजाब और बड़ी दबंग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से कि साफ़ सुथरा पंजाब की जब बात की जाती है तो ये मतवसत आबादी भी पंजाब का ही हिस्सा है। और बड़ा पॉश एरिया माल रोड के बैक साइड पे विक्टोरिया की आबादी, जहाँ पे बड़े ही गरीब और मज़लूम और मतवसत तबके के ख़ानदान यहाँ पे अरसा दराज से रहाइश पजीर हैं। और बाअसर और कारोबारी हजरात ने इस आबादी को कमर्शियल एरिया बना रखा है। इनका कहना है कि वकास बिरयानी वाले ने भी यहाँ का रुख किया हुआ है और वकास बिरयानी वाले की वजह से भी यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है और सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। तो इनका कहना था कि मुहतरमा मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से इनकी दरख्वास्त है कि हमारे इलाके की तरफ भी तवज्जो दी जाए और सीवरेज का जो गंदा पानी है उसके खुलाने के अहकाम जारी किए जाएँ और पहली फुर्सत में इनका ये मसला सुलगते हुए मसाइल हल किए जाएँ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।